हेलो एवरीवन। चलिए आज फिर हम लोग एक चैप्टर के साथ, चैप्टर तो नहीं कह सकते हैं लेकिन एक वर्ड है बहुत इम्पॉर्टेंट। जो वर्ड यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है काश। काश एक ऐसा वर्ड है जब हम लोगों के पास कुछ चीज़ होना चाहिए और वो होता नहीं है तो एक मन में कसक हो जाता है, एक मलाल हो जाता है। तो उसी को दूर करने के लिए हम लोग काश वर्ड लगाकर कुछ सेंटेंस बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास आईफोन नहीं है तो हम क्या बोलें, काश मेरे पास आईफोन होता। इट मीन्स है भी नहीं और होने की उम्मीद भी नहीं है, तभी ये वर्ड बोलेंगे। यानी एक होता कि नहीं, अभी नहीं है, एक दिन बाद 2 दिन बाद हो जाएगा, चांसेस है, लेकिन नहीं, अभी लग रहा है कि बहुत लंबा समय होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उम्मीद अभी नेगेटिव में जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग काश का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो वर्ड काश लिखा हुआ उसके लिए इंग्लिश लिखा हुआ आई विश। ये हर बार आई विश ही रहेगा। अगर किसी स्टूडेंट्स के माइंड में ये आए कि अगर यहाँ जैसे काश आप लिखा हुआ तो यहाँ पे यू विश भी कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। हमेशा काश का इंग्लिश आई विश ही होगा। क्यों होगा इसको हम बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं कि काश मेरे पास आईफोन होता। किसको दिक्कत है आईफोन ना होने से? मुझको। यानी हम बोल रहे हैं काश, तो यहाँ आई विश बोल रहे काश तुम्हारे पास आईफोन होता। तुमको कोई टेंशन नहीं है, टेंशन बोलने ही वाले को। इट मीन्स काश हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आएगा, इसलिए ये कभी आई यू नहीं बदलेगा, वी नहीं बदलेगा, ही नहीं बदलेगा, शी नहीं बदलेगा। काश का इंग्लिश आई विश, एकदम वर्ड मीनिंग की तरह इसको रट जाइए। और इसके लिए यहाँ पर अभी हम आपको 3 रूल पढ़ा रहे हैं। होता और भी है, बहुत सारा रूल होता है काश का, लेकिन ये 3 रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो बोलचाल में ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए अभी इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले काश के लिए हम लोग फर्स्ट नंबर रूल पे आते हैं। ये जो फर्स्ट नंबर रूल है ये जनरली नाउन या एडजेक्टिव के लिए यूज़ होगा। यानी इस सेंटेंस में नाउन या एडजेक्टिव आएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है काश मैं अमीर होता। कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ खरीदना सोच रहे हैं, कुछ चीज़ें का नहीं कर पा रहे, लगा काश मैं भी अमीर होता तो ये भी कर लेता। तो काश मैं अमीर होता, यहाँ पर अभी हमने बता दिया कि काश का इंग्लिश क्या होगा, तो काश का इंग्लिश होगा आई विश। ये आ गया। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपने बारे में, मैं के बारे में। तो यहाँ वर्ड क्या आ गया? आई। अब वहाँ वर्ड क्या लगाएं, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं? तो देखिए सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि जैसे ही आपने बोला कि काश मैं अमीर होता, इट मीन्स उसकी रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि आई एम नॉट रिच। अगर कोई पर्सन अमीर नहीं है तभी तो वो बोलेगा कि काश मैं अमीर होता। जो अमीर है वो क्यों बोलेगा काश मैं अमीर होता? इसका मतलब रियल सेंटेंस है कि आई एम नॉट रिच, और ये सेंटेंस अनरियल हो जाएगा। यानी ये पूरा काश वाला सेंटेंस जो आपको हम पढ़ा रहे हैं ये सब अनरियल सेंटेंस है, यानी होने की उम्मीद भी नहीं है, बस यूं ही बोल रहे हैं, एक कसक के तौर पर, एक मलाल के तौर पर उसको यूज करें। काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, होनी जानी कुछ नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है वो अनरियल है। इसका रियल सेंटेंस क्या है? आई एम नॉट रिच। तो अनरियल बनाने के लिए हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि काश वाले स्ट्रक्चर में हमेशा पास्ट वर्ड का प्रयोग होगा, हमेशा पास्ट, क्योंकि ये अनरियल सेंटेंस है और अनरियल में हम लोग पास्ट का प्रयोग करते हैं। इट मींस अगर ये रियल होता तो यहां एम लगता, अगर ही होता तो इज लगता, यू होता तो आर लगता, लेकिन ये रियल है ही नहीं। रियल क्या है? आई एम नॉट रिच, मैं अमीर नहीं हूं, तब बोल रहे काश मैं अमीर होता, यानी वो अनरियल सेंटेंस है। इसलिए इसके लिए एक वर्ड आएगा, वो वर्ड है वर्ब। हमेशा वर्ड, आई के साथ भी, ही के साथ भी, यू के साथ भी, कुछ भी आपका सब्जेक्ट रहे। ये नहीं कि आई रहेगा तो वॉज लगा देंगे, यू रहेगा तो वर्ड लगा देंगे, नहीं, सभी के साथ वर्ड का प्रयोग होगा। यानी आई विश के साथ अगर सेंटेंस में नाउन या एडजेक्टिव आ जाए तो उसमें हम लोग वर्ड का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो काश मैं अमीर होता यानी आई विश आई वर रिच। उसी प्रकार से काश आप हमारे होते, एक सॉन्ग भी है इस पे। तो यहाँ सेंटेंस है काश आप हमारे होते, आई विश। अब यहाँ यू है, कुछ भी रहे आप यहाँ पर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वर ही लगाएंगे। तो आई विश यू वर माइन। अगर कर देंगे यू आर माइन तो फिर तो ये रियल हो जाएगा। रियल क्या है यहाँ? यू आर नॉट माइन, यानी तुम हमारे हो ही नहीं। तो फिर वहां सेंटेंस क्या बोल रहे हैं? आई विश यू वर माइन। इस तरह से सेंटेंस बना रहे हैं। तीसरा नंबर है काश आज छुट्टी होती। कई बार ऐसा होता है सोकर उठे एकदम मन नहीं ऑफिस जाने का या स्कूल जाने का या कॉलेज जाने का, बोलते काश आज छुट्टी होती। तो छुट्टी तो है नहीं, रियल क्या है? इट्स नॉट हॉलीडे टुडे। यहाँ रियल लिखा हुआ, रियल क्या है? इट्स नॉट हॉलीडे। अब उस पर एक अपना लगा रहे कि काश ऐसा होता, तो बोलने से तो होगा नहीं, इसलिए आई विश इट वर हॉलीडे टुडे।
यहाँ अगर इज लगा दिया तो ये रियल हो जाएगा, इसलिए इस की जगह पर हम क्या लगा रहे हैं, वर लगा रहे हैं। सब में इसमें वर ही लगेगा इस रूल में। तो एक सेंटेंस है काश मैं अमीर होता, आई विश आई वर रिच। एक सेंटेंस है काश आप हमारे होते, आई विश यू वर माइन। और एक है काश आज छुट्टी होती, आई विश इट वर हॉलीडे टुडे। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस रहेगा तो इस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से सेंटेंस यहाँ दिया हुआ नंबर 2 में काश वाला ही सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आया है कि मेरे पास एक बंगला होता, तुम्हारे पास अकल होता या तुमको अकल होता। काश हम लोगों के पास, यानी ये वर्ड आप देख रहे हैं आपका पढ़ा हुआ है, एक चैप्टर पढ़ाया था यूज ऑफ हैज हैव हैड, जिसमें बताया था ना के पास है, रखता है, को है, में है, ऐसा सेंटेंस उसमें यूज होता है। तो इसी सेंटेंस में यूज हुआ काश मेरे पास एक बंगला होता। अब बताइए कि अगर ये सेंटेंस रियल होता, तो रियल होता तो क्या होता, मेरे पास बंगला है या मेरे पास बंगला नहीं है। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास बंगला है का आई हैव अ बंगला, या मेरे पास बंगला नहीं है आई हैव नो बंगला, इस तरह से बोल सकते हैं। तो अब जरा सा देखिए कि इस तरह के सेंटेंस में पास है, रखता है वाले सेंटेंस में हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हैज या हैव वर्ड का प्रयोग करते हैं, यही ना करते हैं। अभी हमने क्या बताया, हर काश वाले सेंटेंस के साथ पास्ट का प्रयोग होगा। तो ये हैज और हैव ना लग करके यहाँ वर्ड कौन सा यूज होगा, हैड यूज हो जाएगा। अभी हमने ऊपर बताया ना पास्ट, हर अनरियल सेंटेंस के साथ पास्ट लगेगा। तो देखिए आई विश आई, यहाँ हैज हैव लगाते क्योंकि ये हैज हैव वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पास्ट के रूप में आ जाएगा हैड। आई विश आई हैड अ बंगलो, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। उसी प्रकार से काश तुम्हारे पास अकल होता या तुमको अकल होता, तो आई विश यू हैड सेंस, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। उसी प्रकार से काश हम लोगों के पास गैंगटॉक में एक फ्लैट होता, शिमला में एक फ्लैट होता, मनाली में एक फ्लैट होता, हिल स्टेशन पे जाते वही रहते, तो इस तरह का सेंटेंस। तो आई विश वी, यहाँ पर क्या वर्ड हो जाएगा, हैड। आई विश वी हैड अ फ्लैट इन गैंगटॉक। तो इस तरह का सेंटेंस जिसमें के पास है, रखता है, ऐसा सेंटेंस आ जाए, जैसे बोलते हैं ना सेंटेंस काश मेरे पास एक DSLR कैमरा होता, यानी है नहीं मेरे पास तो अनरियल सेंटेंस हो गया। अगर होता तो क्या बोलते हैं, आई हैव DSLR कैमरा, लेकिन नहीं है तो अब यहाँ पर हैज हैव की जगह पर हैड का प्रयोग होगा, आई विश आई हैड अ DSLR कैमरा। इस तरह से करके हम लोग बना सकते हैं। काश मेरे घर में AC होता, तो आई विश माई हाउस हैड AC। इस तरह से अगर है तो माई हाउस हैज AC हो जाएगा, इस तरह से हाउसेज होगा तो हैव हो जाएगा। लेकिन जब नहीं है, अनरियल की बात कर रहे हैं, तो हमेशा पास्ट। तो इन सब सेंटेंस में इज एम आर लगता था, इसलिए इसका पास्ट हो गया वर, और यहाँ सेंटेंस में हैज हैव लगता है इस तरह के सेंटेंस में, तो इसलिए इसका पास्ट हो गया हैड। तो इस तरह से हम लोग काश वाला सेंटेंस बना सकते हैं। आगे आइए, तीसरा नंबर में लिखा हुआ है काश मैं अमेरिका जा पाता। अब जरा यहाँ सेंटेंस देखिए, काश मैं अमेरिका जा पाता। अगर इसको हम रियल पे आ जाएं तो रियल क्या होगा, आई कांट गो टू अमेरिका, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, आई कांट गो टू अमेरिका। उसी प्रकार से सेंटेंस है काश हम लोग अंग्रेजी बोल पाते। जो लोग अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे, उनकी उम्र हो गई 40 साल 50 साल, अब वो पछता रहे, अब वो बोल रहे हैं कि काश हम लोग भी अंग्रेजी बोल पाते। इट मीन्स कि वो क्या नहीं कर सकते हैं, इंग्लिश स्पीक नहीं कर सकते हैं, कांट स्पीक इंग्लिश। तो अब बताइए कि इस तरह के रियल वाले सेंटेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है, कैन का हो रहा है ना। यहाँ पे हमने क्या बताया, रियल वाले में कौन सा प्रयोग होता है, इज एम आर, तो वर्ड लगा दिया। यहाँ रियल वाले में कौन सा हो रहा था, हैज हैव, तो हैड लगा दिया। यहाँ रियल वाले में कौन सा हो रहा है, कैन। तो अब बताइए कि जो कैन वर्ड आता है उसके लिए मेरा कौन सा पास्ट वर्ड आ जाएगा, यहाँ पर पास्ट आ जाएगा कुड। बन गया सेंटेंस आपका। हमने क्या बोला, हर बार आई विश के साथ पास्ट का प्रयोग होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब कभी प्रेजेंट में नहीं आ सकता है। तो बस बना दीजिए, काश मैं अमेरिका जा पाता, आई विश आई। अगर रियल होता तो कैन होता, तो अनरियल है तो यहाँ पर कैन का पास्ट क्या हो जाता है, कुड। बन गया, आई विश आई कुड गो टू अमेरिका। यहाँ पे हम वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुड ज्यादा अच्छा लगता है। काश हम लोग अंग्रेजी बोल पाते, आई विश वी। अगर बोल सकते तो कैन का प्रयोग होता है, लेकिन बोल सकते नहीं है, अनरियल है, तो कैन की जगह पर क्या प्रयोग कर देंगे, कुड प्रयोग कर देंगे। तो बन गया, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश। इस तरह से सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। तो देखा, जो मेन चीज इसमें आया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बस 3 ही है कि आई विश के साथ हमेशा पास्ट लगेगा। तो पास्ट में कौन, तो जिस रूल में इज एम आर का प्रयोग होगा उसकी जगह पे वर्ड आ जाएगा। जिस रूल में
में हैज़ हैव का प्रयोग होना चाहिए रियल में, उसके जगह पे हैड आ जाएगा। जिस रूल में कैन का प्रयोग होना चाहिए रियल में, उस जगह पर कुड आ जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ है ही नहीं। आई विश तो आप रट जाइएगा कि आई विश का माने होता है काश, और बाकी सेंटेंस आपके पास है। अगर इज एम आर वाला है तो वर्ड लगा दीजिए, हैज़ हैव वाला तो हैड लगा दीजिए, और कैन वाला है तो कुड लगा दीजिए। बस यही सिंपल सा 3 रूल था। और भी बना सकते हैं, बहुत सारा रूल होता है, हैड से भी बनता है, पास्ट परफेक्ट से भी बन जाता है, लेकिन ये 3 रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये रूल आपको अभी हमने पढ़ाया। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, उस पर 10-15 सेंटेंस बना भी लीजिए हर रूल पे, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।